बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय वक्तवांचल पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए, प्रिय भक्तों, आइए आज श्रीमद् भागवत कथा हमें क्या संकेत कर रही है। कल हमने श्रवण किया था कि नारद जी वेद व्यास जी के आश्रम पर आए हैं और संतों का बिना कारण आगमन नहीं होता। पाराशर नंदन व्यास जी बहुत चिंतित हैं, पर नारद जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा और पूछा, आप जैसा परम ज्ञानी उदास चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, खाने पीने सोने गाने में जीवन बीत रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की वृत्ति समाप्त हो। क्या जीवन है लोगों का? सुबह उठते नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए, आए थोड़ा खेल मनोरंजन टीवी, फिर थोड़ा कुछ कार्य कर लिया, सुबह उठे फिर वही शुरू। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, जब बेटे की शादी होती है, बेटा जब दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है तो बैंड बाजे के सामने ऐसा कमर मटका कर नाचते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े को नाचते देखा है। नोटों की गड्डियाँ बिखेरेंगे और उन्हीं को कीर्तन में ताली बजाने को बोल दो तो उन्हें शर्म आती है। सोचते हैं ताली बजाऊंगा तो पड़ोसी क्या कहेगा। कीर्तन बोलता है, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति लोगों की क्यों बन गई? शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचता। और बेटे की शादी में घोड़े बैंड बाजों के सामने जो नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। उसका तो नाचना चलता ही रहेगा। ना जाने कितने जन्मों से व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन में संतोष नहीं। नारद जी ने कहा, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं क्या? कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ, लेकिन सरोवर में ऐसे डुबकी लगाने से के लिए मैंने प्रवेश किया, घोंटू तक मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर को कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मानसरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद ने कहा, मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी जो नारायण भगवान के ने भागवत जी का दान दिया था, 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उनको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सब का कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है कुछ करना। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे, महाराज संत कृपा बड़ी या भगवान कृपा बड़ी, परमात्मा की कृपा ऊंची या संत की कृपा ऊंची? संत कृपा और भगवान की कृपा में क्या अंतर है? मैंने कहा, संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बता। गोविंद से मिलने की सामर्थ्यता गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है गोविंद आपके पीछे डोलेगा। गुरुदेव की कृपा से, सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है और यही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रणाम हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी मेरी माँ। मेरे जन्म होने ही पिता मर गए। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदग्रस्ती ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली, उन ग्रस्त संतों ने, बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दोहना आता है, सेवा करनी आती है, यदि आप संतों की कृपा हो जाए, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा, बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भरकर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय दोहकर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा, संतों के यहाँ तो
प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, कीर्तन कथा के सिवा दूसरी बात नहीं। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चातुर्मास करने के लिए। 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोदी में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था। 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया। मेरा नाम भी बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सपना है। मोह निशा जग सोव निहारा, देखै स्वपन अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद वो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आपके साथ वन में चलूँगा। उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आपकी कथा में कहते थे, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई, जहाँ सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल वह की बातें करता है, मुझसे ज्यादा वार्ता नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? जी हाँ। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो। पिता तुम्हारे है नहीं, वृद्ध माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है, माँ को देवी मानो। दूसरा नंबर पिताजी को गुरुजी तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए जब तक माँ है इसकी सेवा करो। जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड, करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को। आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाए मैं कैसे रहूँगा। तो उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मुझे देकर चले गए। नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं। मैं मेरी माँ का एक लौता बेटा, इतना प्यार करती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कहती, बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन नहीं करने देती, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी तब तक मुझे भजन नहीं करने देगी। ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया। दूसरे दिन माँ जब गाय दोहन गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ मर गई।
नारद जी कहते हैं, मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाहिनी आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों? नारद जी बोले, व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। मेरा 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में यदि प्रथम आवे, अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में प्रथम आवे, अपना वार्षिक सूचक कम हाथ में लाकर देवे और बोले, माँ मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ, तो माँ दौड़कर अंक में भर लेती है। उस समय प्रसन्नता से आंसू माँ के नेत्रों से गिरते हैं। आप देखना वो ठंडे आंसू होते हैं। और किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी बोले, मेरी आंखों से आंसू गर्म आंसू तो निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसका कष्ट है। ठंडे आंसू इसलिए निकले, मुझे वन में जाने से कोई रोकेगा नहीं और मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा समझा मैंने माँ की मृत्यु को। उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर में देखी और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, और अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सारी सृष्टि का सर्जन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गए। इसीलिए प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परमात्मा से भी ज़्यादा अगर कृपा अगर बड़ी है तो संत कृपा है। संत कृपा के द्वारा एक दासी पुत्र और ब्रह्मा का पुत्र बन गया। इसलिए हमेशा हम हमारे जीवन में अगर कृपा पाना चाहते हैं तो संतों की कृपा पाएं। आज के लिए इतना ही। सभी प्रिय भक्तों को राम जी राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण